नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सभी दलों के नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार की कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के षड्यंत्रकारियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, सुपौल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज और भागलपुर जिले में लू की चेतावनी जारी की। और गुवाहाटी में संपन्न सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में बिहार ने ओडिशा को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी दलों के नेताओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया है। नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी नेताओं ने आतंकवाद से लड़ाई और सरकार की कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बताया कि सभी दलों ने आतंकी हमले पर चिंता व्यक्त की और कार्रवाई का समर्थन दिया है। सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधन उपायों की जानकारी भी अधिकारियों ने दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी दलों ने आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। हमने सब लोगों ने मिलकर जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की सभी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सरकार को किसी तरह की कार्रवाई करने का पूरा समर्थन दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 15 विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उसके मददगारों की पहचान करके उनका पूरा पता लगाएगी और दंडित करेगी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के किसी भी कोने से उन्हें ढूंढ निकालेगा। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और पूरा देश इस संकल्प पर अडिग है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कल बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में जनसभा में यह बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से देश की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। इस आतंकी हमले में कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। बिहार में 6 विपक्षी दलों के महागठबंधन ने पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पटना में कल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली समन्वय समिति की बैठक में इस हमले की निंदा का प्रस्ताव पारित किया गया। यह गठबंधन पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और शोक संतप्त परिजनों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए आज कैंडल मार्च का आयोजन करेगा। राजद कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की समिति की पहली बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में 21 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन भी किया गया। इस बैठक में कांग्रेस, राजद, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल समिति के नामित सदस्य शामिल हुए।
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा सेवा तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा इस महीने की 27 तारीख से रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल वीजा भी इस महीने की 29 तारीख तक ही वैध रहेंगे। इस बीच पटना जिले में ठहरे 27 पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। इन सभी को जिले की विदेश शाखा से तय समय सीमा के भीतर अपने देश वापस जाने को कहा गया है। इस बीच सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार कल वेटिकन सिटी में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। देश में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दिन राजकीय शोक रहेगा। इससे पहले सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। गौरतलब है कि पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को निधन हो गया था। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से 77वीं मुख्य परीक्षा आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हो रही है। ये परीक्षा 30 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। निर्धारित समय से देरी से पहुंचने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 21,581 छात्र सफल हुए थे। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए 56 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AII_News_ पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मोतिहारी में भीषण उष्ण लहर और सुपौल में उष्ण लहर की स्थिति बनी हुई है। वहीं पटना समेत अन्य जिलों में तीखी धूप और तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित रहा। इस अवधि में 42.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया लगातार तीसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, सुपौल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज और भागलपुर जिले में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर की चेतावनी जारी की है। वहीं मुंगेर, खगड़िया और आसपास के जिलों में उष्ण और आर्द्र दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 दिन के बाद प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी की संभावना है। इस दौरान पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी और मधुबनी समेत आसपास के जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है एवं राज्य के पूर्वी चंपारण, सुपौल और भागलपुर जिले के कुछ स्थानों में उष्ण लहर चलने की संभावना है तथा राज्य के पश्चिम चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले के 1-2 स्थानों में उष्ण लहर चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। भीषण गर्मी को देखते हुए कैमूर जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया है। अब विद्यालयों में पूर्वाह्न 11:45 तक ही शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। यह आदेश सभी प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रभावी होगा। नई व्यवस्था 15 मई तक लागू रहेगी। वहीं बेगूसराय जिला प्रशासन के अनुसार सभी विद्यालयों में पठन पाठन 30 अप्रैल तक 11:45 तक ही होगा। और अब खबरें खेल जगत से। प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्र शंकरन ने बताया कि इन खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का उद्घाटन करेंगे। वहीं 400 बाल लामाओं की ओर से एक साथ सिंगिंग बॉल की प्रस्तुति दी जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 मई से 15 मई तक पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर में होगा। असम के गुवाहाटी में संपन्न सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में बिहार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव पंकज कुमार ज्योति ने बताया कि खिताबी मुकाबले में बिहार ने उड़ीसा को 21-12 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है।
प्रदेश के 37,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में आज से खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। खेल प्रतिभा खोज योजना मशाल 2025 के तहत शिक्षा और खेल विभाग तथा बिहार खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 58 लाख छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। दूसरी एशियाई योगासन प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रही है। योगासन भारत द्वारा आयोजित यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता 27 तारीख तक चलेगी। इसमें 21 एशियाई देशों के 170 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। यह आयोजन योगासन को वैश्विक खेल के रूप में बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस रोग को पूरी तरह से समाप्त करने संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मलेरिया दिवस की थीम है मलेरिया का अंतः पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। इधर प्रदेश के इस अवसर पर जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मलेरिया के प्रसार का पता लगाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेतृत्व में पटना स्थित राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सर्वे शुरू किया गया है। इसके लिए 2 शहरों पटना और मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है। पटना जिले के मोकामा के मेकरा गांव के मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 300 बच्चे बीमार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोजन के बाद तबीयत खराब होने से इन बच्चों को मोकामा ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। कैमूर जिले के भभुआ थाना पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भड़काऊ टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के नुआव थाने की पुलिस ने अकोली फील्ड के पास वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल से 2.5 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार से पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिया कड़ा संदेश, मोदी की चेतावनी मिट्टी में मिला देंगे। प्रभात खबर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है मोदी की हुंकार, आतंकियों को मिलेगी कल्पना से बड़ी सजा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सभी दलों के नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार की कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पहलगाम आतंकी हमले के षड्यंत्रकारियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, सुपौल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज और भागलपुर जिले में लू की चेतावनी जारी की। और गुवाहाटी में संपन्न सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में बिहार ने ओडिशा को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।